सेकंड चीज के ऊपर आते हैं 6 कोर स्टेप। 6 कोर स्टेप में सबसे पहला क्या है? कितने लोग पढ़ते हैं? कितनी किताबें अभी तक आपने पढ़ी? एक सिंपल फॉर्मूला अगर मैं आप लोगों को देना चाहूँ ना, जितनी बड़ी सक्सेस आपको हासिल करनी है उतनी ज्यादा किताबें पढ़नी है। मुझे भी पता है वो बोरिंग वाली चीज है, मुझे भी पता है वो पढ़ने के लिए लेते तो अच्छी नींद भी आ जाती है, क्योंकि वो सारी चीजों से मैं खुद भी गुजरा हूँ। लेकिन जब इन चीजों का इम्पोर्टेंट आपको पता तब चलेगा जब ग्राउंड के ऊपर आप आते हो और आपके पल्ले में बॉल आती है और आप कैसे खेलते हो। और जब खेलने का समय आता है कस्टमर के सामने एक्ट करने का, उस टाइम पर ये सारी चीजें बैकग्राउंड में काम आती है। तो एक अच्छी किताब पढ़ने का मतलब ये होता है, शायद आप लोग उसको खाली पढ़ने के पर्पज से ले रहे हो, लेकिन डीप अगर हम उसके ऊपर बात करें, एक इंसान की जिंदगी को पढ़ना। क्योंकि एक किताब को लिखने में एक इंसान की 20 साल 30 साल 40 साल की जिंदगी चली जाती है। वो अपने लाइफ में ये सारे एक्सपीरियंस लेकर फिर एक किताब को पढ़ता है, लिखता है। और उस किताब को जब आप 200 300 400 500 रुपए में खरीदते हो, इसका मतलब ये हो गया उसकी जिंदगी में जो 20 साल में उसने सीखा, वो 200 300 500 रुपए में वो किताब लेकर आप अपनी जिंदगी में उतार सकते। और एक स्मार्ट इंसान वही कहलाता है जो किसी की गलती से सीखे, और बेवकूफ वो कहलाता है जो खुद गलती करके सीखे। तो किताब पढ़ने का मतलब ही ये होता है, आपको अपने अंदर वो स्किल बिल्ड करनी पड़ेगी जिससे आपका वो ड्रीम पूरा हो जो आपने देखा है। और इसके लिए आपको अपनी इनकम का 10% इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद के ऊपर, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो है उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ेगा। ये तो आपको रेडीमेड मिल रहा है और ये तो सीधा आपको उठाना, सीधा ये नॉलेज आप इम्प्लीमेंट कर पाए। तो एटलीस्ट वो भी आप कर रहे हो तो वो भी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि लर्निंग के अंदर से अगर एल निकाल दिया जाए तो क्या आता है? तो जितना ज्यादा कमाना चाहते हो ना, आगे एल लगाओ, आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको आता है। अगर उससे ज्यादा कमाना चाहते हो तो पहले ज्यादा सीखना पड़ेगा, फिर ज्यादा कमा पाओ। चाहे वो प्रैक्टिकल सीखो, बुक से सीखो या वीडियो से सीखो। सेकंड चीज यहाँ पर आएगी डेली प्लान फॉर अ डे। अगर आप सेल्स के अंदर हो तो आपको 4 मीटिंग करनी है, और बाकी सारे डिपार्टमेंट में हो तो एज पर नीड आपको अपनी मीटिंग्स प्लान करनी है। डेली 4 लोगों को तो हमें मिलना ही है और अपना प्रपोजल हमें उनको देना ही है। ये फिक्स है सेल्स का नियम। नहीं तो होगा ये, आपके पास कितना भी टैलेंट होगा, आपके पास कितना भी तजुर्बा होगा, आप युद्ध लड़ने के लिए निकले ही नहीं और आप बहुत ही अच्छे तलवार बाज हो, अपने म्यान में से वो चीज निकाली ही नहीं और आप सबसे अच्छे धनुर्धर, ये वाली बात हो जाए। ये आता है लेकिन आपने किया ही नहीं तो आपको परिणाम मिलेगा कैसे? तो ये डेली करना है। फिर क्या है? कैरेक्टर और ऑनेस्टी एक ऐसी चीज होती है जिसको आपको बनाने के लिए रोज कुछ ना कुछ करना पड़ता है, रोज कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और वो एफर्ट्स करने के लिए आपको ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एथिकल काम करना शुरू करना है, अनएथिकल काम नहीं करना। तो अनएथिकल काम के अंदर जो काम आते हैं वो काम नहीं होता है। आपको जो काम दिया गया है वो काम को जब आप नहीं करते हो ना, तो वो भी आपके लिए अनएथिकली कहलाता है। इसका मतलब ये है, काम करने के लिए आप आए हो तो काम करो, काम के अलावा जितनी भी चीजें कर रहे हो ना उसको बंद करो। एक लाइन में अगर मैं बोलूं, और अगर वो चीजें आप कर रहे हो, बार बार लगातार कर रहे हो, आप गलत दिशा में जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। जहां जाने के बाद एंड में आपको पछतावा होगा कि ये गलत डेस्टिनेशन पर मैं पहुंचा। अब यहाँ रिवर्स भी नहीं है कि गाड़ी को रिवर्स दूंगा और आगे जा नहीं सकता हूँ, ऐसी वाली सिचुएशन में अगर फंसो। फिर आता है जब आपको कामयाबी मिले फिर से अपने आप को एनर्जाइज करो, जब आपको कामयाबी नहीं मिले फिर से अपने आप को एनर्जाइज करो। और ये करने के लिए आपको क्या करना है? अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई आपको बोल पाए, कोई आपको बता पाए और कोई आपको कोई सलाह दे तो उसको आप इम्प्लीमेंट करो। इंसान उसी इंसान को बताना पसंद करता है जो सुनना पसंद करता है, जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है।
एक बार मैंने बताया आपने नहीं किया, 2 बार मैंने बताया आपने नहीं किया, तीसरी बार मेरे पास वो टाइम नहीं है कि फिर मैं आपको बताऊं, फिर मैं किसी और इंसान को बताना चाहिए। सबसे बड़ी चीज होती है अकाउंटेबल होना, उससे भी बड़ी चीज होती है रिस्पॉन्सिबल होना। अकाउंटेबल होने का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबल होने का मतलब ये होता है किसी इंसान को आप अपनी जिंदगी में लेकर आओ जिसको आप अपना सारा हिसाब या अपना सारा काम बता पाओ, अकाउंटेबल हो। और उसी के साथ होता है अगर कामयाब हुए आज तो जिम्मेदार आप, अगर आज कामयाब नहीं हुए तो उसके जिम्मेदार आप। अगर कोई डील क्लोज हुई तो उसके जिम्मेदार आप, अगर डील क्लोज नहीं हुई उसके जिम्मेदार आप। अगर किसी ने रिपीट किया तो वो जिम्मेदार आप, किसी ने रिपीट नहीं किया तो जिम्मेदार आप। एक अच्छे लीडर की खासियत ये होती है जब रिकॉग्नाइजेशन चाहिए ना वो पीछे रहेगा, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए ना वो आगे जाएगा। और छठी चीज होती है रेगुलर कम्युनिकेशन विथ योर मेंटर। आप लोगों के लिए आपका मेंटर कौन है और किसको आपने अपनी जिंदगी में मेंटर बनाया है, और क्या आपकी मेंटर से आपकी रोज बात होती है? क्योंकि आपको गाइड करने वाला अगर कोई नहीं है ना तो आप आज नहीं तो कल अपनी दिशा भटक जाओगे। तो मेंटर जो है ना वो बहुत ज्यादा होना जरूरी है। मेंटर के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। मेंटर को पता होना भी जरूरी है कि वो आपका मेंटर है, और उसके हिसाब से आपको काम करना भी जरूरी है। बनाने से पहले 1000 बार सोचो, बनाने के बाद एक भी बार मत सोचो, रत्ती भर डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 6 नेवर। क्या हमें नहीं करना है? सबसे पहला नेवर पास। अगर आप आज कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, जिस कंपनी से आपका घर चल रहा है, जिस कंपनी से आपका करियर बनने वाला है, जिस कंपनी से आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं, आप उसी कंपनी को कोस रहे हो, उसी कंपनी के खिलाफ आपकी बातें हो रही है, उसी कंपनी के ऊपर आप नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो, उसी कंपनी को लेकर नकारात्मक आपके विचार जा रहे हैं, क्या होगा? जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, आप उन्हीं लोगों के विषय में नेगेटिव बातें कर रहे हो, क्या होगा? तो कोई भी पर्सन जब आपके संपर्क में आए तो उसको एटलीस्ट इतना फील होना चाहिए कि आज मैं किसी पॉजिटिव इंसान को मिला, नेगेटिव नहीं। उसकी जो चिट होती है ना, उसमें आप नेगेटिव साइड नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव साइड आना चाहिए, उतना अपने आप को तैयार। और सबसे बढ़िया चीज, जहां आपको ऐसा लगे ना कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ या मैं अपने आप को बहने से रोक नहीं सकता हूँ, तो वहां पर बोलना बंद करो, उसमें पार्टिसिपेट मत। क्योंकि एक इंसान जब नेगेटिव बात करना शुरू होते हैं, पूरी पूरी झुंड जो है वो फिर नेगेटिव बातें करते हैं। एक इंसान पॉजिटिव बातें करना शुरू करता है, सभी लोग मिलकर फिर पॉजिटिव बातें करते हैं, और ये इंसान की फितरत है। तो बेटर ये रहेगा कि आपके जो जूनियर है या आपके जो सीनियर है या आपके जो कलीग है, उनके सामने आप अपनी क्या इमेज क्रिएट कर रहे हैं। और ये वाली इमेज है तो आज नहीं तो कल जाना तय है, पहली टिकट आपकी कटेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कहाँ कैसे। दूसरी चीज, नेवर थिंक, लिसन, स्पीक नेगेटिव, इट विल स्पॉइल यू एंड योर करियर। नेगेटिव बातें जहर के समान होती है। वो जहर अगर आज आपने थोड़ा 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 लेना शुरू कर दिया है तो एक टाइम ऐसा आएगा वो आपको ही खत्म कर देगा और आपके पूरे करियर की धुलाई हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कई लोग हमने देखे हैं कि जिनका थिंकिंग नेगेटिव होता है, जिनकी बातें करना नेगेटिव होता है, जिनका बताना भी नेगेटिव होता है, और उसके कारण वो बहुत कुछ करने से अपने आप को रोक देते हैं। थर्ड चीज, नेवर मिस एनीबॉडी, मनी, स्पाउस एंड ईगो। इसका मतलब कभी भी किसी के पैसे के साथ छेड़खानी मत करो, कभी भी किसी के स्पाउस के साथ छेड़खानी मत करो, और कभी भी किसी के ईगो के खिलाफ छेड़खानी मत करो। जब जब आपके पास पैसे आएंगे, ज्यादा मात्रा में पैसे आएंगे, आपका दिमाग थोड़े टाइम के लिए घूमेगा, आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि ये जो अथॉरिटी मुझे मिली हुई है उसका मैं मिस आउट करूं। बहुत बार आपको ऐसा होगा, स्पाउस के अंदर मेल फीमेल जब इकट्ठा होते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें एक इंसान को अट्रैक्ट करती है।
बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो बाउंड्री जो आपकी होती है उसको क्रॉस करने के लिए आपको बोला जाता है, लेकिन उस टाइम पर आपको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा या आपको अपने कैरेक्टर को ऐसा बनाना पड़ेगा कि उन चीजों से आप दूर रहो। और उससे भी ज्यादा जरूरी, किसी का जो ईगो होता है ना, उसके खिलाफ मत जाओ, उसके साथ छेड़खानी मत करो। कई लोगों को लगता है ये 4 मेरी गैंग में, ये 4 उसके गैंग में, तो ये मेरे हिसाब से ही चलेगा। कोई किसी के हिसाब से नहीं चलता है। हर इंसान को दिमाग दिया गया है, हर इंसान का अपना खुद का दिमाग है, वो अपने दिमाग के हिसाब से चले।